इस सेशन में हम गिटहब कोपायलट के प्राइवेसी सेटिंग्स, कंटेंट एक्सक्लूजन्स और ग्लोबल कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स जैसे सॉक 2, आईएसओ 27001 और जीडीपीआर के तहत डेटा रिटेंशन पॉलिसीज का डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज के इस एडवांस एंटरप्राइज सिक्योरिटी सेशन में हम गिटहब कोपायलट की डेटा रिटेंशन पॉलिसीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब कोई डेवलपर अपने आईडीई में कोड लिखता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या मेरा कोड किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर सेव हो रहा है। जब हम एंटरप्राइज और बिजनेस प्लान्स की बात करते हैं तो गिटहब ने बहुत ही सख्त प्राइवेसी कंट्रोल्स लागू किए हैं। इन प्लान्स में जीरो डेटा रिटेंशन की गारंटी दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप कोपायलट चैट में कोई सवाल पूछते हैं या इनलाइन कोड सजेशन ट्रिगर होता है तो वो डेटा केवल प्रोसेसिंग के लिए गिटहब के सर्वर्स पर जाता है। जैसे ही एआई मॉडल अपना आउटपुट जनरेट कर लेता है और आपको सजेशन डिलीवर हो जाता है, उस पूरे रिक्वेस्ट पेलोड को सर्वर की मेमोरी से उसी मिलीसेकंड में पूरी तरह से इरेज कर दिया जाता है। आपकी कोड या आपके द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट्स का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट या गिटहब द्वारा अपने किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन या फाइन ट्यून करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये नीति उन बड़ी कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हेल्थ केयर, फाइनेंस या डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं, जहां डेटा लीकेज का जीरो टॉलरेंस होता है। एक क्लाउड आर्किटेक्ट के नजरिए से देखें तो यदि कोई डेटा डिस्क पर राइट ही नहीं हुआ है तो उसके ब्रीच होने की संभावना भी शून्य हो जाती है। यही कारण है कि कोपायलट एंटरप्राइज सुरक्षित और कंप्लायंट माना जाता है। आपको अपनी पॉलिसीज में ये स्पष्ट रूप से डिफाइन करना होगा कि डेवलपर्स केवल एंटरप्राइज लाइसेंस का ही उपयोग करें, ना कि इंडिविजुअल लाइसेंस का, क्योंकि इंडिविजुअल वर्जन में यूजर को डेटा शेयरिंग से मैन्युअली ऑप्ट आउट करना पड़ता है। यहाँ स्क्रीन पर जो जीसन कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं वो गिटहब कोपायलट एंटरप्राइज की डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि टेलीमेट्री डेटा कलेक्शन को फॉल्स पर सेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि आपकी कोडिंग आदतों का डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण की वैल्यू पेयर प्रॉम्प्ट रिटेंशन है, जिसे जीरो रिटेंशन पर मार्क किया गया है। इसके नीचे मॉडल ट्रेनिंग ऑन कस्टमर डेटा को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। ये डेटा स्ट्रक्चर सिक्योरिटी ऑडिटर्स को ये समझाने के लिए बहुत काम आता है कि बैकएंड पर गिटहब आपकी प्रोप्राइटरी डेटा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये सीक्वेंस डायग्राम गिटहब कोपायलट की सिक्योर डेटा फ्लो और जीरो रिटेंशन मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर रहा है। सबसे पहले डेवलपर का आईडी टीएलएस एन्क्रिप्शन के माध्यम से कोड कॉन्टेक्स्ट गिटहब प्रॉक्सी को भेजता है। अब हम यूरोपियन यूनियन के सबसे सख्त प्राइवेसी कानून जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के परिप्रेक्ष्य में गिटहब कोपायलट का विश्लेषण करेंगे। जब आप ग्लोबल मार्केट में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जीडीपीआर कंप्लायंस कोई विकल्प नहीं बल्कि एक सख्त कानूनी आवश्यकता होती है। जीडीपीआर का एक मुख्य सिद्धांत है डेटा मिनिमाइजेशन। इसका अर्थ है कि किसी भी सिस्टम को केवल उतना ही डेटा प्रोसेस करना चाहिए जितना उस विशेष कार्य के लिए आवश्यक हो। कोडिंग के दौरान डेवलपर्स अक्सर टेस्टिंग के लिए या गलती से डमी डेटा के बजाय असली यूजर डेटा जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस या सोशल सिक्योरिटी नंबर कमेंट्स या वेरिएबल्स में लिख देते हैं। इसे हम पीआईआई यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कहते हैं। यदि ये पीआईआई सीधे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेज दिया जाए और मॉडल उसे स्टोर कर ले तो ये जीडीपीआर का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। इस रिस्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गिटहब ने अपनी आर्किटेक्चरल पाइपलाइन में एक बहुत ही स्मार्ट प्रॉक्सी फिल्टरिंग लेयर जोड़ी है। जब आपका प्रॉम्प्ट आईडीई से निकलता है तो वो सीधे एलएलएम के पास नहीं जाता। प्रॉक्सी लेयर उस पेलोड को स्कैन करती है और यदि उसे कोई भी पैटर्न मिलता है जो पीआईआई जैसा दिखता है तो वो उसे तुरंत ब्लॉक या मास्क कर देती है। इसके अलावा जीडीपीआर में राइट टू बी फॉरगॉटन का भी प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि यूजर्स का डेटा डिलीट करने का अधिकार। चूंकि कोपायलट बिजनेस प्लान में डेटा रिटेंशन जीरो है, इसलिए ये कानूनी पेचीदगी अपनी आप सुलझ जाती है। आपका डेटा कभी भी मशीन लर्निंग ट्रेनिंग सेट्स का हिस्सा नहीं बनता, जिससे आपकी कंपनी को कंप्लायंस ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार की पेनल्टी या लीगल नोटिस का सामना नहीं करना पड़ता। ये प्राइवेसी बाय डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है। इस जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट में हमने एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक गलती को दर्शाया है। प्रोसेस पेमेंट फंक्शन के अंदर डेवलपर ने टेस्टिंग के दौरान गलती से एक असली ईमेल एड्रेस और सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी एसएसएन को कमेंट्स में छोड़ दिया है। अगर ये कोड बिना फिल्टरिंग की एआई मॉडल के पास चला जाए तो ये जीडीपीआर का सीधा उल्लंघन होगा। लेकिन गिटहब कोपायलट का प्रॉक्सी सर्वर इस तरह की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेसिंग से पहले ही इस पेलोड से ये सेंसिटिव डेटा स्ट्रिप या रिडैक्ट कर दिया जाता है ताकि एआई केवल लॉजिक को समझे, न कि यूजर के प्राइवेट डेटा को।
ये ऑटोमेटेड कंप्लायंस का एक बेहतरीन फीचर है। ये स्टेट डायग्राम जीडीपीआर कंप्लायंस के तहत पीआईआई फिल्टरिंग की आंतरिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। जब आईडीई से कॉन्टेक्स्ट निकलता है तो वो गिटहब की प्रॉक्सी फिल्टरिंग लेयर में प्रवेश करता है। कंप्लायंस की इस कड़ी में अगला सबसे बड़ा नाम है SOC 2 यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल 2। जब भी कोई बड़ी एंटरप्राइज कंपनी किसी नए क्लाउड बेस्ड टूल या एआई असिस्टेंट को अपने नेटवर्क में इंटीग्रेट करने पर विचार करती है तो उनका सिक्योरिटी और कंप्लायंस डिपार्टमेंट सबसे पहले SOC 2 रिपोर्ट की ही मांग करता है। SOC 2 कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए AICPA द्वारा स्थापित एक अत्यंत कड़ा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है जो 5 ट्रस्ट सर्विसेज क्राइटेरिया पर आधारित है: सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। गिटहब कोपायलट इन सभी मानकों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। सिक्योरिटी के नजरिए से आपके लैपटॉप या आईडीई से लेकर गिटहब के सर्वर्स तक जो भी डेटा फ्लो होता है वो TLS 1.2 या उससे उच्च वर्जन के इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इसका मतलब है कि रास्ते में कोई भी मैन इन द मिडल अटैकर आपकी सोर्स कोड को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो गिटहब ये सुनिश्चित करता है कि आपका कोड बेस किसी अन्य टेनेंट या कंपनी के डेटा के साथ मिक्स ना हो। हर रिक्वेस्ट को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी ये गारंटी देती है कि आपने जो प्रॉम्प्ट भेजा है सिस्टम उसे बिना किसी अनधिकृत बदलाव की ही प्रोसेस करेगा। जब आप कोपायलट का बिजनेस या एंटरप्राइज टियर खरीदते हैं तो आप केवल एक टूल नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि आप माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब की उस पूरे कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे होते हैं जो हर साल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर्स द्वारा SOC 2 टाइप 2 मानकों पर गहराई से परखा जाता है। ये सर्टिफिकेशन CTO और CISO को ये विश्वास दिलाता है कि उनका बौद्धिक संपदा सुरक्षित हाथों में है। स्क्रीन पर दिखाया गया ये YAML स्निपेट एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट की SOC 2 कंप्लायंस कंट्रोल्स का एक सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट के लिए TLS 1.2 या हायर का उपयोग अनिवार्य है और डेटा एट रेस्ट के लिए AES 256 स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया है। एक्सेस कंट्रोल सेक्शन में MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस को ट्रू सेट किया गया है जो सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे नीचे डेटा आइसोलेशन सेक्शन में टेनेंट सेपरेशन को स्ट्रिक्ट रखा गया है और कस्टमर कोड पर मॉडल ट्रेनिंग को फॉल्स किया गया है। यही वो सेटिंग्स हैं जो गिटहब कोपायलट को SOC 2 कंप्लायंट बनाती हैं। ये ग्राफ SOC 2 ट्रस्ट प्रिंसिपल्स और गिटहब कोपायलट के फीचर्स के बीच की सीधे संबंध को मैप करता है। SOC 2 के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ISO 27001। ये दुनिया भर में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड है। ISO 27001 का मुख्य फोकस केवल फायरवॉल या इंक्रिप्शन पर नहीं होता, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाले रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की वकालत करता है। जब कोई एंटरप्राइज अपने हजारों डेवलपर्स को गिटहब कोपायलट जैसा एडवांस्ड AI टूल देता है तो ISO मानकों के अनुसार उन्हें सबसे पहले इसके जोखिमों का मूल्यांकन करना होता है। गिटहब आपको यह आश्वासन देता है कि कोपायलट को जिस बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर रन किया जा रहा है वे पूरी तरह से ISO 27001 प्रमाणित है। इसका मतलब है कि गिटहब के पास सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करने, AI मॉडल्स को सुरक्षित रखने और डेटा को एक्सेस करने के लिए विश्व स्तरीय नीतियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त ISO फ्रेमवर्क ये भी मांग करता है कि आप अपने सिस्टम में प्रोएक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स लागू करें। कोपायलट के संदर्भ में आप अपनी कंपनी की नीतियों के अनुसार स्पेसिफिक रिपोजिटरीज के लिए कोपायलट को डिसेबल कर सकते हैं या कड़े कंटेंट एक्सक्लूजन सेट कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपका ISMS फ्रेमवर्क केवल कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि वो आपके डेवलपमेंट वर्कफ्लो में तकनीकी रूप से एम्बेडेड हो। एक आर्किटेक्ट के रूप में आपको ये समझना होगा कि जब आप एंटरप्राइज लेवल पर कोपायलट की पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप सीधे तौर पर अपनी संस्था के ISO 27001 कंप्लायंस को मजबूत कर रहे होते हैं। गिटहब की ट्रांसपेरेंसी और विस्तृत ऑडिट लॉग्स आपको इन कंप्लायंस ऑडिट्स को आसानी से पास करने में बहुत मदद करती हैं। इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन में हमने ISO 27001 के रिस्क मिटिगेशन सिद्धांत को कोड के रूप में सिम्युलेट किया है। यहाँ वैलिडेट AI टूल डिप्लॉयमेंट नाम का एक फंक्शन है जो टूल के कॉन्टेक्स्ट को चेक करता है। हमने रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस की एक लिस्ट बनाई है जिसमें ISO 27001 और SOC 2 शामिल हैं। फंक्शन ये चेक करता है कि क्या AI टूल जैसे कि कोपायलट के पास ये सभी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं या नहीं। यदि कोई भी सर्टिफिकेशन मिसिंग है तो सिस्टम एक सिक्योरिटी एरर थ्रो करेगा और डिप्लॉयमेंट को ब्लॉक कर देगा। ये लॉजिक दर्शाता है कि एंटरप्राइज वातावरण में कंप्लायंस चेक्स कितनी सख्त होते हैं और बिना ISMS सर्टिफिकेशन की किसी भी टूल को अनुमति नहीं दी जाती है। ये फ्लोचार्ट ISO 27001 फ्रेमवर्क के तहत रिस्क मैनेजमेंट जीवन चक्र को समझाता है। प्रक्रिया AI जोखिमों की पहचान करने और डेटा फ्लो का आकलन करने से शुरू होती है।
प्राइवेसी और कंप्लायंस के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रिस्क जो एंटरप्राइज लीडर्स को परेशान करता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा का जोखिम। जब आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करते हैं जो पब्लिक डेटा पर ट्रेन किया गया है तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो कभी कभी ऐसा कोड सजेस्ट कर दे जो किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर मेल खाता हो। यदि वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट किसी रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस जैसे कि जीपीएल के तहत आता है तो उस कोड को अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करने से आपकी कंपनी पर कॉपीराइट उल्लंघन का बड़ा लीगल केस हो सकता है। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए गिटहब कोपायलट सेटिंग्स में एक बहुत ही पावरफुल फीचर प्रदान करता है जिसे मैचिंग पब्लिक कोड फिल्टर कहा जाता है। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर इस सेटिंग को ग्लोबल लेवल पर ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब ये सेटिंग चालू होती है तो कोपायलट के काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। एलएलएम द्वारा जनरेट किया गया कोई भी सजेशन जो लगभग 150 कैरेक्टर्स या उससे बड़ा होता है उसे सीधे डेवलपर को नहीं भेजा जाता। इसके बजाय गिटहब का बैकएंड सिस्टम बहुत तेजी से उस स्निपेट को करोड़ों पब्लिक गिटहब रिपोजिटरीज के इंडेक्स के साथ स्कैन करता है। यदि कोई एग्जैक्ट मैच पाया जाता है तो उस सजेशन को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और डेवलपर की स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होता। इसके अलावा गिटहब अपने बिजनेस और एंटरप्राइज ग्राहकों को एक विशेष कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन यानी इंडेमनिफिकेशन भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यदि आप गिटहब के नियमों का पालन करते हैं और फिर भी कोई थर्ड पार्टी आप पर कॉपीराइट का दावा करती है तो गिटहब कानूनी रूप से आपका बचाव करेगा। ये फीचर एआई कोडिंग को न केवल प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि उसे कानूनी रूप से पूरी तरह से सुरक्षित भी कर देता है। यहाँ हम गिटहब रेस्ट एपीआई का एक कर्ल कमांड देख रहे हैं जिसका उपयोग एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर्स कोपायलट की पॉलिसीज को ऑटोमेटेड तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए कर सकते हैं। इस एपीआई कॉल में एक एंटरप्राइज टोकन पास किया गया है। पेलोड के अंदर आप पब्लिक कोड सजेशंस नाम की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसे ब्लॉक या अलाउ पर सेट किया जा सकता है। एंटरप्राइज वातावरण में इसे हमेशा ब्लॉक पर सेट करने की सख्त सिफारिश की जाती है ताकि लीगल रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। इस तरह की एपीआई इंटीग्रेशन से आप कंप्लायंस को एज ए कोड या कंप्लायंस एज कोड के रूप में लागू कर सकते हैं जिससे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की त्रुटियों से बचा जा सके और पूरी संस्था में एक समान नीति लागू हो। ये आर्किटेक्चरल फ्लोचार्ट पब्लिक कोड मैचिंग फिल्टर की वर्किंग को डिकोड करता है। कंप्लायंस और सिक्योरिटी को तकनीकी रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए गिटहब कोपायलट का कंटेंट एक्सक्लूजन्स फीचर एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। हर एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी फाइल्स या डायरेक्टरीज होती हैं जिनमें बहुत ही संवेदनशील जानकारी होती है। उदाहरण के लिए .env फाइल्स जिनमें प्रोडक्शन डेटाबेस के पासवर्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स या कोई लीगल और एचआर से जुड़े मार्कडाउन डॉक्यूमेंट्स। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये फाइल्स गिटहब कोपायलट की प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा बने और नेटवर्क के जरिए किसी बाहरी सर्वर पर जाएं, चाहे वो सर्वर कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो। इसे रोकने के लिए गिटहब ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज सेटिंग्स में कंटेंट एक्सक्लूजन्स का विकल्प देता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्लॉब पैटर्न्स का उपयोग करके स्पेसिफिक पाथ्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी फाइल पाथ को एक्सक्लूड करते हैं, वो नियम तुरंत आपके सभी डेवलपर्स के आईडीई में सिंक हो जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब कोई डेवलपर उस ब्लॉक्ड फाइल को खोलता है तो कोपायलट का आइकन डिसेबल हो जाता है। ना तो कोपायलट उस फाइल का टेक्स्ट पढ़ सकता है, ना ही वो बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग के लिए उस फाइल को स्कैन कर सकता है, और ना ही वो वहां कोई सजेशन दे सकता है। ये एक हार्ड टेक्निकल बाउंड्री है जो ह्यूमन एरर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। SOC 2 और ISO कंप्लायंस के ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स को ये दिखाना होता है कि आपने अपनी सबसे क्रिटिकल एसेट्स को AI टूल्स के दायरे से बाहर रखा है, और कंटेंट एक्सक्लूजन्स की कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण होती है। ये फीचर सिक्योरिटी लीडर्स को पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति प्रदान करता है कि उनका कोर सीक्रेट डेटा पूरी तरह से आइसोलेटेड है। यहाँ हमने कंटेंट एक्सक्लूजन रूल्स के लिए कुछ ग्लॉब पैटर्न्स का उदाहरण दिया है जिन्हें एंटरप्राइज सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया जाता है। पहली लाइन में .env है जो प्रोजेक्ट की किसी भी डायरेक्टरी में मौजूद एनवायरनमेंट फाइल्स को ब्लॉक कर देता है। दूसरी लाइन सीक्रेट्स नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद हर चीज को ब्लॉक करती है। हमने production_keys.json जैसी स्पेसिफिक फाइल और लीगल फोल्डर के सभी मार्कडाउन फाइल्स को भी एक्सक्लूड किया है। सबसे अंतिम लाइन एक पूरी की पूरी रिपोजिटरी या उसके एक बड़े क्लासिफाइड मॉड्यूल को ब्लॉक कर रही है। ये नियम इतनी सख्त हैं कि डेवलपर चाहकर भी कोपायलट चैट को इन फाइल्स को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये एंटरप्राइज डेटा गवर्नेंस का एक मजबूत उदाहरण है। इस सेशन में अब तक हमने प्राइवेसी, GDPR, SOC 2 और कंटेंट एक्सक्लूजन्स के बारे में अलग-अलग चर्चा की है। अब हम इन सभी को एक साथ जोड़कर गिटहब कोपायलट के संपूर्ण डेटा आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी फ्लो को समझेंगे। जब हम किसी एंटरप्राइज में AI टूल्स को लागू करते हैं तो डेटा की यात्रा को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जब एक डेवलपर प्रॉम्प्ट टाइप करता है तो आईडीई सबसे पहले लोकल कंटेंट एक्सक्लूजन रूल्स को चेक करता है। अगर फाइल सेफ है तो प्रॉम्प्ट और आवश्यक कॉन्टेक्स्ट को टीएलएस एन्क्रिप्शन के साथ गिटहब के सिक्योर प्रॉक्सी सर्वर पर भेजा जाता है। इस इनबाउंड फ्लो में प्रॉक्सी सर्वर एक गार्ड की तरह काम करता है। वो टॉक्सिसिटी फिल्टर चलाता है ताकि कोई भी अनुचित भाषा मॉडल तक ना जाए, और पीआईआई रिडक्शन फिल्टर चलाता है जो जीडीपीआर कंप्लायंस के लिए ईमेल या सेंसिटिव डेटा को हटा देता है। इसके बाद ये साफ सुथरा डेटा एलएलएम के पास जाता है। अब शुरू होता है आउटबाउंड फ्लो। एलएलएम जो कोड सजेस्ट करता है वो सीधा डेवलपर को नहीं भेजा जाता। प्रॉक्सी सर्वर उस कोड को वापस लेता है और उस पर क्वालिटी और सिक्योरिटी चेक्स परफॉर्म करता है। ये चेक करता है कि कहीं इस कोड में कोई जानी मानी वल्नरेबिलिटी जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं है। इसके साथ ही हमारा पब्लिक कोड मैचिंग फिल्टर भी यहीं रन होता है जो कॉपीराइट उल्लंघन को रोकता है। जब ये सारी चेक सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं तभी वो कोड डेवलपर के आईडीई में रेंडर होता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, इस पूरी प्रक्रिया के तुरंत बाद उस डेटा पेलोड को मेमोरी से नष्ट कर दिया जाता है। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी डिफेंस और जीरो डेटा रिटेंशन का संयोजन ही वो कारण है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी और हाईली रेगुलेटेड कंपनियां गिटहब कोपायलट पर भरोसा करती हैं। इस स्यूडो कोड के माध्यम से हमने गिटहब प्रॉक्सी सर्वर के अंदर होने वाली जटिल लॉजिक को बहुत ही सरल रूप में विजुअलाइज किया है। हैंडल कोपायलट रिक्वेस्ट फंक्शन सबसे पहले चेक करता है कि कहीं फाइल एक्सक्लूडेड पाथ से तो नहीं आई है। फिर ये पीआईआई फिल्टर और टॉक्सिसिटी फिल्टर अप्लाई करके पेलोड को सुरक्षित बनाता है। इस सुरक्षित पेलोड को एलएलएम के पास भेजा जाता है। जब एलएलएम से रिस्पॉन्स आता है तो उसे वल्नरेबिलिटी और पब्लिक कोड मैचिंग के लिए टेस्ट किया जाता है। यदि इनमें से कोई भी रिस्क पाया जाता है तो रिस्पॉन्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। अंत में डिस्कार्ड मेमोरी फंक्शन कॉल होता है जो जीरो रिटेंशन पॉलिसी को एनफोर्स करता है। ये पूरा लॉजिक 1 मिलीसेकंड के अंश में चलता है। ये आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट एंड टू एंड डेटा लाइफ साइकिल को समराइज करता है। आईडीई से सिक्योर पेलोड नीले रंग की गिटहब प्रॉक्सी लेयर में जाता है। यहाँ इनबाउंड फिल्टर्स पीआईआई और टॉक्सिसिटी को रोकती हैं। हमारे इस विस्तृत कंप्लायंस और सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेशन के अंतिम चरण में हम ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब के रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा महत्व है। जब आपकी संस्था सॉक 2 या आईएसओ 27001 जैसे कड़े ऑडिट से गुजरती है तो ऑडिटर्स सिर्फ आपकी नीतियों के कागज नहीं देखते, वे इस बात का तकनीकी प्रमाण मांगते हैं कि सिस्टम का उपयोग सुरक्षित रूप से हो रहा है। गिटहब कोपायलट एंटरप्राइज में ऑडिट लॉग्स का एक बहुत ही शानदार फीचर होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गिटहब की जीरो डेटा रिटेंशन पॉलिसी के कारण ऑडिट लॉग्स में ये कभी सेव नहीं होता कि डेवलपर ने वास्तव में क्या प्रॉम्प्ट दिया था या क्या कोड जनरेट हुआ था। इसके बजाय ऑडिट लॉग सिस्टम लेवल इवेंट्स को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए, किस एडमिनिस्ट्रेटर ने पब्लिक कोड मैचिंग की पॉलिसी को ब्लॉक से अलाउ पर बदला, किस तारीख को कंटेंट एक्सक्लूजन की लिस्ट में नया पाथ जोड़ा गया, या किसने नए यूजर्स को कोपायलट का लाइसेंस असाइन किया। इसके अतिरिक्त आप रेस्ट एपीआई का उपयोग करके प्रीमियम रिक्वेस्ट यूनिट्स यानी पीआरयूज का डेटा भी ट्रैक कर सकते हैं ताकि ये मॉनिटर किया जा सके कि सिस्टम का इस्तेमाल कितनी कुशलता से हो रहा है। ये सारा डेटा एआई के गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए अमूल्य है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके एंटरप्राइज का एआई अडॉप्शन पूरी तरह से सुरक्षित, जवाबदेह और वैश्विक प्राइवेसी कानूनों के अनुरूप है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपने गिटहब कोपायलट के प्राइवेसी सेटिंग्स, डेटा रिटेंशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स की गहराई को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आप इसी तरह की प्रीमियम और एडवांस्ड सर्टिफिकेशन तैयारी करना चाहते हैं जिसमें फुल लेंथ ट्रेनिंग, क्यू&ए बैंक्स, ई बुक्स और इंटरव्यू गाइड्स शामिल हैं, तो कृपया quicktachy.com पर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम कोड ब्लॉक में हमने दिखाया है कि गिटहब रेस्ट एपीआई का उपयोग करके कोपायलट के ऑडिट लॉग्स को कैसे फेच किया जाता है। कर्ल कमांड में हमने क्वेरी पैरामीटर फ्रेज को एक्शन कोपायलट पर सेट किया है ताकि हमें केवल कोपायलट से जुड़ी इवेंट्स ही मिले। नीचे कमेंट्स में आप आउटपुट का एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे action:copiloT अपडेटेड और actor:admin यूजर। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि गिटहब केवल मेटाडेटा और गवर्नेंस एक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि डेवलपर्स की एक्चुअल सोर्स कोड या उनकी प्राइवेट प्रॉम्प्ट्स को। कंप्लायंस साबित करने के लिए ये एपीआई कॉल किसी भी सिक्योरिटी टीम का सबसे अच्छा दोस्त है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today
and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is a company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.